Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read Class 8th SST. Today our book is Geography of NCERT pattern. We will read chapter number 6, मानव संसाधन. आज हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब इसके नाम से स्पष्ट है कि मानव संसाधन. अब संसाधन क्या है? वो वस्तुएं, वो पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य करता है, जिनका उत्पादन मनुष्य अपने लिए करता है. संसाधन के तीन प्रकार हैं. प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन. मानव संसाधन जो है, इसमें क्या आते हैं? कुशल और प्रशिक्षित लोग आते हैं. प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? प्राकृतिक में आते हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त, यानी कि हमें दिए गए उपहार. मानव निर्मित, जो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाए हैं. प्रकृति ने हमें क्या दिया है? नदी, जल दिया, हवा दी है, पानी दिया है, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिला है. पेड़ पौधे, मनुष्य ने क्या बनाया है? उन पेड़ पौधों से, और उपयोगी बनाया है उन्हें. पार्क बनाए, बांध बनाए, सड़कें बनाई. अब जो तीसरी प्रकार है संसाधन की, वो है मानव संसाधन, यानी कि ऐसे कुशल प्रशिक्षित लोग जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता द्वारा बाकी संसाधन जो हैं उन्हें कुशल बनाया है. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ. मानव संसाधन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. अन्य संसाधनों को मनुष्य ही अपनी कुशलता द्वारा उपयोगी बनाता है. अब उसकी शक्ति उसकी गुणवत्ता से मापी जाती है. जैसे प्रकृति ने हमें दिया पेड़, उसकी लकड़ी को अलग अलग वस्तुओं के रूप में उससे बदल दिया. फर्नीचर बनाया, लकड़ी से कागज बनाया, ठीक है ना, अपने रहने के लिए घर बनाया. तो हर प्रकार के संसाधन का उपयोग जो है मनुष्य ने अपनी कार्यकुशलता, अपने दिमाग से, अपनी कुशलता से, अपनी शक्ति से उसे अपने उपयोग के लिए बनाया, एक उपयोगी वस्तु बनाया. इसलिए मानव संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. मानव संसाधनों का विकास. राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए हमें अपने मानवीय संसाधनों को विकसित करना, शिक्षित करना एवं प्रशिक्षित करना अनिवार्य है. अर्थात सभी व्यक्तियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन का अच्छे से विकास कर सकें और पदार्थों का अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को और अधिक सफल बना सके. अब 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी हो गई भारत में? 1.21 अरब जनसंख्या है. अब हमारे देश में पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है, इनकी रहता है. और देश की अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है? मैदानी भागों में. अब जनसंख्या आई है तो बात होगी स्त्री पुरुष लिंग अनुपात की, कि यहाँ पर कितने पुरुष रहते हैं, कितनी महिलाएं या स्त्रियां रहती हैं. स्त्री पुरुष के संख्यात्मक यानी कि संख्या के आधार पर जो अनुपात है उनकी गणना की गई है, उनकी जो संख्या है, इसके अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं. इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है. अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, यानी अगर 1000 पुरुष गिने गए हैं तो उस स्थान पर, एक स्थान पर 1000 पुरुषों के मुकाबले में वहाँ पर कितनी स्त्रियां, कितनी महिलाएं मौजूद हैं. तो इन दोनों का जो अनुपात है उसे स्त्री पुरुष अनुपात या लिंग अनुपात कहा जाता है. आयु संरचना. जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है. 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग और 65 वर्ष या इससे अधिक का आयु वर्ग. 0 से 14 वर्ष हो गए, शून्य से बच्चे हो गए. 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग कौन सा हुआ? जवान, जिसमें वो लोग बुजुर्ग, अभी बुजुर्ग पूरी तरह से नहीं हुए हैं. 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग जो पूरी तरह से बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं. इस विभाजन को जनसंख्या का पिरामिड भी कहा जाता है, यानी कि अलग अलग आयु वर्ग में अभी पिरामिड्स बनाते हो ना, जैसे ग्राफ बनाते हो मैथ्स में, कितना जो वर्ग है, कितना क्लास, कितने स्केल पर है,
और कितना ज़्यादा संख्या जो है नंबर्स में है, वो कितने स्केल पर है। तो जो ये ग्राफ टाइप बनता है उसे हम बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब जनसंख्या जब प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, और वो किस पर निर्भर करती है कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या है, तथा जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं क्या उतने ही व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो उनका जो अंतर है उस पर ये प्राकृतिक वृद्धि दर निर्भर करती है। भारत की मृत्यु दर तो काफी नीचे आ गई है, परंतु जन्म दर बहुत धीमे से घटी है। अब इस क्यों कैसे घटी है? मृत्यु दर घटने का मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पुराने जमाने में क्या था कि बीमारियां होने पर जब प्रॉपर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो मृत्यु दर अधिक थी। लेकिन अब जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है तो भारत में मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, संसार में सभी जगह जनसंख्या का वितरण तथा घनत्व एक समान नहीं है। कहीं जनसंख्या घनी है और कहीं विरल है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं पर बहुत कम। जनसंख्या के इस असमान यानी कि जो समान नहीं, इक्वल नहीं, अनइक्वल घनत्व के लिए स्थलाकृति, और घनत्व मतलब वहाँ पर कितने लोग, कितना घना है वो, कितना लोग निवास करते हैं, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की जो ज़मीन है, मैदानी है, पहाड़ी है, पठारी है, कैसी ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ खनिज भंडार कितने हैं, यानी कि वहाँ पर क्या ज़मीन के नीचे खनिज भंडार हैं, ताकि खनिज भंडार ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोग, तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वहाँ पर जाकर बसेंगे। तो ये सब जो भौगोलिक कारक होते हैं किसके लिए, क्यों? क्योंकि जहाँ पर मैदानी भाग होगा, जहाँ पर उनको कार्य रोजगार मिलेगा, जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नदी है, में वहाँ से जल मिलता है, लोग रहने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी जहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से पाई जाती हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। इसके कुछ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं। अब है जीवन प्रत्याशा। ये क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अर्थात जो औसत यानी कि जो एवरेज ये लिविंग जो पीरियड है हमारा, जो जीवन का जो वर्ष है, क्योंकि इतने समय, लंबे समय तक मनुष्य जीवित रहता है, उस वर्षों की संख्या है, प्रत्याशा है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? कुल जनसंख्या कितनी है और उसको कुल क्षेत्र के द्वारा, कुल क्षेत्रफल के द्वारा भाग करके, उसको डिवाइड करके निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, इसका मतलब है कि एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ये कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसा वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन का हुआ है। कैसे? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर जो है बहुत कम हो गई है। जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म को प्राय जन्म दर में आंका जाता है और जन्म दर से भी प्राय क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या। 1000 पर कितने बच्चे जीवित हैं, 1000 बच्चे पर, और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 1000 व्यक्ति को गिन लिया, उसमें से कितने व्यक्ति उनके पास नए जन्मे बच्चे हैं या कितने बच्चे वहाँ पर आए हैं और उनमें से कितने व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु हुई है, इसे जन्म दर मृत्यु दर निकाली जाती है। प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 6 मानव संसाधन के। आई होप all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.